पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो गोल्डन क्रैब वीर के ईयर को खाने जा रहा होता है। उसके बाद वीर अपने गोश्त पंजे वाले नाखून की डबी से बुलाकर उस गोल्डन क्रैब के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वीर के हमले से उस गोल्डन क्रैब को कुछ भी नहीं होता है। उसके सिर पर एक भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं और गोल्डन क्रैब अपने ऊपर हमला होते हुए देखकर वो वीर के ऊपर हमला करने लग जाता है। ये देखते हुए वीर वहां से भागने लगता है। फिर वीर भागते हुए यही सोच रहा था ये गोल्डन क्रैब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा ही स्पीड है, मैं क्या करूं। और वीर ऐसे ही करके भागता हुआ रहता है। तभी गोल्डन क्रैब वीर का बहुत देरी से पीछा करने के बाद वापस से घूम के उस वीर के पास चले जाता है। उसके बाद वीर पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि गोल्डन क्रैब उसका पीछा नहीं कर रहा है, वो वापस जाकर उस ईर के बॉडी को खाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो गोल्डन क्रैब उस ईर के बॉडी के सामने जाकर रुक जाता है, सोच रहा है। उसके बाद वीर भी ये सोच रहा होता है अगर ये गोल्डन क्रैब उस ईर को खा लेगा तो उसके पॉइजन से ये गोल्डन क्रैब भी कोई मुझे पर वो मेरा खाना नहीं चुरा सकता है। फिर उसके बाद वीर गोल्डन क्रैब के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा खाना चुराओ। और वो गोल्डन क्रैब की स्पीड बहुत ज्यादा ही रहती है, इसलिए वो वीर के हमले से डॉज हो जाता है। उसके बाद वीर उस गोल्डन क्रैब को बहुत ज्यादा ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था तो वीर से कि शायद वीर को इस गोल्डन क्रैब की वीकनेस मिल जाए। वीर कहता है अगर ये गोल्डन क्रैब एक ऑर्डिनरी क्रैब होता तो इसके सेल्स और विंग्स के बीच के गैप्स उस क्रैब की कमजोरियां होती, लेकिन गोल्डन क्रैब कुछ ज्यादा ही अलग है और इसके पास कोई सी भी वीकनेस लगी नहीं रही की है। तभी वीर यही सब सोच रहा होता है कि तभी वीर देखता है कि वो गोल्डन क्रैब अपने स्पिंसर से वीर को वेव कर रहा है। वीर को ये रियलाइज होता है कि वो गोल्डन क्रैब उसके ऊपर हमला करने वाला है, पर वो गोल्डन क्रैब वहां से हिल भी नहीं रहता है। वीर को ये महसूस होता है वो गोल्डन क्रैब अपने स्पिंसर से वेव करते हुए मुझे उसकी ओर बुलाना चाहता है। अभी वीर उस गोल्डन क्रैब की बात सुनते हुए उस गोल्डन क्रैब के पास आ जाता है। अभी वो गोल्डन क्रैब वीर को कुछ समझा रहा होता है पर वीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वीर बोलता है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ही जल्दी में हो, पर मुझे क्रैब की भाषा आती नहीं है, तुम क्या कह रहे हो, मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है। तभी वीर बहुत सोचता है। फिर उसके बाद वीर अपने स्नो चार्मर को बुला लेता है। फिर स्नो चार्मर को कहता है स्नो चार्मर क्या तुझे इस गोल्डन क्रैब की लैंग्वेज समझ में आ रही है। तभी स्नो चार्मर कहती है नहीं, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आती इसकी लैंग्वेज, पर इसके गेस्चर से ये लग रहा है कि ये चाहता है कि उस क्रिएचर की बॉडी को आधा आधा डिवाइड करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद उस गोल्डन क्रैब से कहता है आधा आधा नहीं होगा, मेरे को इसका 2/3 हिस्सा चाहिए। लेकिन वो गोल्डन क्रैब भी तो एक एनिमल था, उसको भी वीर की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तभी स्नो चार्मर कहती है मास्टर उसको आपकी भाषा समझ में नहीं आई है। उसके बाद वीर गोल्डन क्रैब को इशारा करते हुए कहता है तुम यहाँ से हटो, मेरे को उस ईर के बॉडी के पास आने दो। ये वीर का इशारा गोल्डन क्रैब समझ जाता है और थोड़ा साइड में हट जाता है। अभी वीर फिर से कहता है उस गोल्डन क्रैब को थोड़ा और दूर जाओ। उसके बाद जब वीर और उस गोल्डन क्रैब में कुछ ज्यादा ही दूरी आ जाती है, वीर तब एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि गोल्डन क्रैब उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। उसके बाद वीर सिल्वर ईर की बॉडी की तरफ जाते हुए 2/3 मतलब उस बड़े हिस्से की तरफ इशारा करते हुए अपनी तरफ उंगली करता है और उस छोटे हिस्से के ऊपर इशारा करते हुए गोल्डन क्रैब के ऊपर उंगली करता है और ये इशारा गोल्डन क्रैब समझ जाता है। फिर वो गोल्डन क्रैब अपना पंजा मुंह करते हुए सिल्वर ईर के बॉडी के पास आ जाता है। फिर गोल्डन क्रैब को सिल्वर ईर के बॉडी के पास आते देखकर थोड़ा डर जाता है और कुछ कदम पीछे रह लेता है। तभी वीर देखता है कि उस गोल्डन क्रैब का इरादा अटैक करने का नहीं था। फिर वो गोल्डन क्रैब ईर की बॉडी के मिडिल पार्ट पर इशारा करते हुए कहता है आधा आधा। अभी वीर सोच रहा था क्या ये गोल्डन क्रैब तो किसी आंटी की तरह है जिसको बार्गेन करना बहुत ज्यादा ही पसंद है। अभी वीर कहता है क्या दिन आगे वीर रह जा तेरे, तूने तो कभी सोचा नहीं होगा कि तेरी जिंदगी में कभी एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुझे इस तरह से इशारा करते हुए क्रैब से बार्गेन करना पड़ेगा और वो भी किसी दूसरे प्लैनेट पर। फिर उसके बाद फाइनली वीर और गोल्डन क्रैब एक डिसीजन पर आ जाते हैं जिससे वो दोनों जिसके बाद उस ईर के 5 पार्ट्स होंगे, जिसके वीर 3/5 हिस्सा रहेगा और वो गोल्डन क्रैब 2/5 हिस्सा रहेगा। वीर उस गोल्डन क्रैब को उस ईर की बॉडी को लेते जाते हुए देखते हुए कहता है खा रहे गोल्डन क्रैब, खा रहे मोटे क्रैब, जितना खाना उतना खा रहे, भगवान करे उस सिल्वर ईर का जहरीला मीट खाकर तू भी जहर से मर जाए। और उसके बाद वीर होली एंजल को बुलाता है और वो दोनों बैठकर उस सिल्वर ईर को खाने लग जाते हैं। फिर उस सिल्वर ईर की मीट को खाते हुए सोचता है चलो उस डेविल सोल पर देखते हैं जो मैंने हासिल किया है। और उसके बाद वीर उस डेविल सोल का टाइप देखता है, सेक्रेड बर्ड सिल्वर ईर की डेविल सोल का टाइप, पानी की सवारी। उसके बाद वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोच रहा होता है लगता है मैं किसी भी सीक्रेट बर्ड को मारता हूँ मुझे इसकी डेविल सोल मिलती रहती है,
लगता है मेरा लक बहुत ज्यादा ही साथ दे रहा है मेरा। उसके बाद वीर आर्च एंजल को कहता है तुम ये मील को एंजॉय करो और क्रिस्टल सेलबोर्ड के ऊपर चल जाता है। वीर देखता है कि ये सेलबोर्ड उसके इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा बड़ी है और एक सिंगल क्रिस्टल से बनी है, लेकिन ये क्रिस्टल की अंदर तो ट्रांसपेरेंट है पर मैं इसके अंदर की चीज नहीं देख पा रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। लेकिन उसके बाद सडनली वो गोल्डन क्लब वीर के सामने आ जाता है। वीर कहता है रुको रुको, मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने नहीं आया, मैं बस यहाँ पर घूम रहा था। उसके बाद वीर को ये रियलाइज होता है वो गोल्डन क्लब मेरे ऊपर हमला करने नहीं आ रहा है, वो गोल्डन क्लब बस उस शिप बोर्ड के एंट्रेंस को गार्ड कर रहा है। उसके बाद वीर नीचे मुड़ जाता है। वीर सोच रहा होता है जितना वो गोल्डन क्लब हिचकिचा रहा है उतना ही मेरा मन कर रहा है उसके अंदर देखने का कि इस क्रिस्टल शिप के अंदर ऐसा क्या है। और उसके बॉडी के सर को एक रस्सी में बांधकर उस क्रिस्टल बोर्ड के सर के पास लटका देता है। वो कहता है अगर तुम मुझे क्रिस्टल बोर्ड शिप के कैबिनेट के अंदर जाने नहीं दोगे तो मैं बाई फोर्स ही उसके अंदर जाऊंगा। उसके बाद वो शिप के राइट फ्लैंक में जाकर छुप जाता है। उसके बाद वो गोल्डन क्लब फाइनली वहां पर आ जाता है और वो कूदते कूदते उस ईयर की बॉडी को कैच करने की कोशिश कर रहा होता है। वो गोल्डन क्लब को देखते हुए कहता है कूद बच्चे कूद, मैंने ये जानबूझकर बांधा था कि तू यहाँ पर थोड़ा बिजी हो जाए। उसके बाद फिर भी वहां से लेते हुए वहां से निकल जाता है और एंट्रेंस की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद भी एंट्रेंस के सामने आ जाता है और कहता है चलो अंदर जाके देखते हैं कि वहां पर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।